जंगल में बूबू चिड़िया अपनी बेटी चीचू चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन बूबू चिड़िया पानी लेने के लिए गई थी। कुछ देर बाद वह अपने घर लौट आई। तभी वह देखती है उसकी बेटी चीचू चिड़िया बाहर बैठी है। मम्मी, आपको पानी का कोई समाधान मिला? नहीं बेटी, मैंने पूरा जंगल देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिली। यह जंगल में पानी का बहुत संकट है। तो क्या हुआ मम्मी? हम लोग जंगल के आखिरी हिस्से में उस घाटी के पास जाकर पानी ढूंढते हैं। चुप कर बेटी, अगली बार उस घाटी का नाम भी मत लेना। वह घाटी बहुत भयंकर है, वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं जाते। और अगले दिन चीचू चिड़िया अपनी दोस्त नानू के पास मिलने के लिए गई। नानू, तू जानता है जंगल में कहीं भी पानी नहीं मिल रहे हैं। सारे पक्षी पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, कोई पक्षी जंगल के आखिरी हिस्से में उस घाटी के पास नहीं जा रहे हैं। उस घाटी के पास तालाब में बहुत पानी है। अगर हम वहाँ जाएं तो हमें पानी मिल सकती है। हाँ चीचू, वहाँ पर बहुत पानी है और कुछ मीठे मीठे फल भी हैं, लेकिन मेरे मम्मी भी मुझे वहाँ जाने नहीं दे रही हैं। हाँ नानू, हम दोनों उस घाटी के पास जाकर वहाँ का रहस्य सुलझाना पड़ेगा। हमें यह जानना पड़ेगा किस लिए हमारे मम्मी पापा हमें उस घाटी के पास जाने के लिए मना करते हैं। क्या है उस घाटी के पास? हमें जाकर देखना होगा। हाँ चीचू, यार, घाटी का रहस्य केवल जंगल के सबसे बूढ़ी दादी कह सकती है। हमें उनके पास जाना होगा, तभी यह रहस्य सुलझेगा। उसके बाद चीचू और नानू चिड़िया दोनों जंगल की सबसे बूढ़ी पक्षी के पास जाते हैं। उस बूढ़ी पक्षी का नाम था बीनू। तुम छोटे बच्चे मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास तुम्हारा क्या काम है? दादी, हम आपके पास इस जंगल के बारे में कुछ बातें जानने के लिए आए हैं। इस जंगल के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या जानना चाहते हो? पूछो मेरे बच्चे लोग, मुझे जो भी मालूम है मैं तुम्हें बताऊंगी। दादी जी, जंगल के आखिरी हिस्से में जो घाटी है, वहाँ पर जाने के लिए सारे पक्षी क्यों मना कर रहे हैं? बस इतनी सी बात मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से कई साल पहले मिट्ठू चिड़िया वहाँ पर जाना चाहता था। आज मैं उस घाटी के पास जरूर जाऊंगा। तभी टूनी चिड़िया कहती है, नहीं मिट्ठू, तुम वहाँ मत जाओ। उस घाटी में बहुत खतरा हो सकता है। नहीं टूनी, या तो हो सकता है कि उस घाटी के ठंडे पानी और मीठे फल भी तो हो सकते हैं। ऐसे ही मिट्ठू चिड़िया उस घाटी में चली गई और उस दिन के बाद से मिट्ठू चिड़िया अभी तक घर लौटकर नहीं आया। इसलिए जंगल के सारे पक्षी उस घाटी में जाना नहीं चाहते। तो क्या हुआ मम्मी? हम लोग जंगल के आखिरी हिस्से में उस घाटी के पास जाकर पानी ढूंढते हैं। चुप कर बेटी, अगली बार उस घाटी का नाम भी मत लेना। बेटी, या तो हो सकती है कि मिट्ठू को उस घाटी में कोई जंगली जानवर खा चुका होगा, इसलिए वह जंगल वापस नहीं आया। अगले दिन चीचू चिड़िया और नानू चिड़िया उस घाटी में जाने के लिए योजना करने लगी। नानू अपने घर से हथियार लेकर आया था, तो इस घाटी में जाने के लिए तैयार हो? वहाँ पर जाने के लिए यह हथियार भी लाया हूँ। चल हम दोनों जाकर यह साबित कर देंगे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ कहावत है। हाँ नानू, अगर वहाँ पर कोई मीठे फल और ठंडा पानी होगा तो हम हमारे जंगल के सारे पक्षियों के प्यास से मुक्ति दिला सकते हैं। चल अब हम दोनों ज्यादा बात ना करके वहाँ पर चलते हैं। यह कहकर चीचू चिड़िया और नानू चिड़िया उस घाटी के तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में एक जगह से जोर से हवा चलने लगी। वह दोनों एक पेड़ में बैठकर अपना ख्याल रखते हुए बैठे रहे।
हवा कमने के बाद वह दोनों आगे की तरफ चलने लगे। कुछ देर की बाद उड़ते उड़ते वह दोनों घाटी के पास पहुंच गए। वह दोनों घाटी में पहुंचने के बाद देखे कि वहां पर सारे पेड़ में मीठा फल लगी हुई है और एक बड़ी झरने भी उस घाटी के पास से गुजर रही है। उस झरने में ठंडे पानी का तालाब था। नानू, हमने कर दिया। हम हमारे जंगल के सारे पक्षियों के लिए पानी और खाना दोनों का इंतजाम कर लिया। उस दिन का बात सुनकर दूर से मिट्ठू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ आने के लिए कोई राजी नहीं था। तुम लोग यहाँ कैसे आए और कहाँ से आए? हम लोग दूर की जंगल से आए हैं। तुम बुब्बू चिड़िया की बेटी हो ना? तभी वह दोनों बच्चे उनसे बात करने लगे। मिट्ठू अंकल, हमारे जंगल में सारे बड़े पक्षी कह रहे थे कि आपको जंगल का कोई जानवर खा लिया है। हाँ बच्चे लोग, मैं जब यहाँ पर आई थी तो यहाँ अच्छे मीठे फल और ठंडा पानी है और मेरे जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे पक्षी आकर रहते थे। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और मैं भी यहाँ से नहीं गया। तभी मिट्ठू चिड़िया नानू और चीचू चिड़िया को कुछ मीठे फल लाकर दिया। वह दोनों उस मीठा फल को खाने लगे। चल, अब हम चलते हैं यहाँ से और जाकर हमारे मम्मी पापा को इस जगह के बारे में बोलते हैं। यह बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वह दोनों उनके घर से सारी बात कहने लगते हैं और अगले दिन सुबह वह अपने परिवार के साथ उस घाटी के तरफ चले जाते हैं।